इसमें सबसे सांसद अनिल बलूनी जी, सर बीजेपी ने एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान जो है वो पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है। उसके बाद जो परिस्थितियां उनकी विधानसभा क्षेत्र में रहे, वो लगातार प्रवास करते रहे और उनका वहां का रिजल्ट खराब हुआ। उसके बाद सभी लोगों ने एक मन के साथ तय किया कि हमने धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, धामी जी के नेतृत्व में हम लोगों को बड़ी विजय मिली है। और आज विधानमंडल दल की बैठक में भी सभी विधायकों ने एक राय में एक मुश्त ये कहा कि हमने धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। एक जो मिथ था कि उत्तराखंड के अंदर सरकारें रिपीट नहीं करती, उस मिथ को हमने तोड़ा है। तो पुष्कर सिंह धामी जी का नाम प्रस्ताव हुआ और सभी ने एक स्वर में उनको उनके समर्थन में बोला है। अब धामी जी हमारे नेता होंगे। मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको सार्थक करने के लिए, उस पर काम करने के लिए धामी जी के नेतृत्व में हम सब लोग, सारे विधायक, सारे सांसद और सारी पार्टी, और हम कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक उस काम में हमारे सहयोग करे। हम इस उत्तराखंड को हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं, उसके लिए काम करेंगे और सभी का सहयोग उसमें अपेक्षित है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री बदले गए, आपको लगता है कि उनके पास चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि संगठन को मजबूत करना, सरकार को भी बहुत अच्छे तरीके से चलाना? देखिए, हमारे सामने चुनौती उत्तराखंड के विकास की है, हमारे सामने चुनौती एक अच्छा उत्तराखंड बनाने की है, हमारे सामने चुनौती उत्तराखंड को विकास की तीव्र गति पर ले जाने की है। राजनीति का समय खत्म हो गया है, चुनाव समाप्त हो चुका है, अब हमको आगे विकास की बात करनी है। आने वाले समय में किस प्रकार से विकास हो, इस पे काम करना है। कब तक शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा? और कैबिनेट की बड़ी पेचीदगियां भी है, आपको लगता है कि यह जल्द पूरा हो जाएगा? नहीं, ये सब कोई पेचीदगी नहीं है। देखिए क्या होता है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, सभी का, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार बनाई है। और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। वही पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पे कहा कि बहुत खुश है और एक बड़ा विश्वास बीजेपी ने बच जताया। कैमरा दीपक न्यूज़ 18 देहरादून। तो प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लेकर आगे बढ़ना है, पहाड़ को विकास के नित नए आयाम पर लेकर जाना है, एक नई गाथा लिखनी है, पहाड़ से पलायन को रोकना है, युवाओं को रोजगार देना है, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए, ये सुनिश्चित करना है। यही लक्ष्य है मौजूदा सरकार का। उससे पहले आप अनिल बलूनी को सुन रहे थे। अब उनका ये कहना था कि हमारे सामने चुनौती सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगला दशक पहाड़ का हो, पहाड़ में विकास कैसे किया जाए, पहाड़ में रोजगार के नए अवसर कैसे उत्पन्न किए जाएं, यहाँ पर कैसे विकास की तमाम उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की यहाँ पर बैठक हुई है और उसमें आज भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड विधायक दल की बैठक हुई और उसमें 47 के 47 सर एक बार फिर से विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन बिशन सिंह चुफाल, प्रेमचंद अग्रवाल, अरविंद पांडे और खजानदास जी ने किया। और उसके बाद मैंने कहा कि यदि और कोई नाम हो तो आप उसे प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे 47 विधायकों ने बिल्कुल करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया। इसीलिए अंत में मैंने पुष्कर धामी को विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषणा की। सर, आप लगातार धामी को धाकड़ के रूप में देखते रहे हैं, आपने तमाम रैलियों में कहा है, आपको लगता है कि अब जो विकास की गति है उत्तराखंड में? मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में
उत्तराखंड तेजी के साथ विकास भाई क्या कर रहे हो? और मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं प्रदेश एक लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है, और यही कारण है भारतीय जहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में, और यहाँ पर पुष्कर धामी ने 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है, उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर के या अन्य नेताओं के लिए? किस तरह से देखते हैं धामी जी को? वह सरकार चला चुके हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कोई संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड का एक समग्र विकास होना चाहिए, इसी लक्ष्य को लेकर हमारी उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में काम करेगी। इसके प्रति मैं पूरी तरह से। सर, आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 सालों में? मैं श्री पुष्कर धामी को अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूँ। आज पर्यवेक्षक के रूप में हमारे साथ श्रीमती मीनाक्षी लेखी यह भी उसमें मौजूद थे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, और हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी श्री प्रहलाद जी जोशी और दुष्यंत गौतम यहाँ के जो प्रभारी हैं, और श्रीमती रेखा आर्य, यह सब सारे लोग आज की बैठक में जो सीएम बदलने का जो मिथक है, आपको लगता है? सभी हमारे उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। एक धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये प्राथमिकता क्या होगी, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जो भी हमारे संकल्प हैं, जो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखे हैं, उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे, और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2025 में हमारा राज्य हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा, उसके लिए काम करेंगे। माता जी को आपने बुलाया था? माता जी को बुलाया था आपने? नहीं, माता जी तो पहले से आई है। तो पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। में न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन था, अब वो पूरी तरह से उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड को अब आगे लेकर जाएंगे। साथ ही वहां की जनता का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि एक बार फिर से जनता ने भरोसा जताया भाजपा पर, और भाजपा ने उन पर, और अब उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। अभी हमारे साथ है बीजेपी सांसद अनिल बलूनी जी। सर, बीजेपी ने एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान जो है वो पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है। उसके बाद जो परिस्थितियां उनकी विधानसभा क्षेत्र में रहे, वो लगातार प्रवास करते रहे और उनका वहां का रिजल्ट खराब हुआ। उसके बाद सभी लोगों ने एक मन के साथ तय किया कि हमने धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, धामी जी के नेतृत्व में हम लोगों को बड़ी विजय मिली है, और आज विधानमंडल की बैठक में भी सभी विधायकों ने एक राय में एक मुश्त ये कहा कि हमने धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। एक जो मिथ था कि उत्तराखंड के अंदर सरकारें रिपीट नहीं करती, उस मिथ को हमने तोड़ा है। तो पुष्कर सिंह धामी जी का नाम प्रस्ताव हुआ और सभी ने एक स्वर में उनको उनके समर्थन में बोला। अब धामी जी हमारे नेता होंगे। मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको सार्थक करने के लिए, उस पर काम करने के लिए धामी जी के नेतृत्व में हम सब लोग, सारे विधायक, सारे सांसद और सारी पार्टी, और हम कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक उस काम में हमारे सहयोग करे। हम इस उत्तराखंड को हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं, उसके लिए काम करेंगे और सभी का सहयोग उसमें अपेक्षित है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री बदले गए, आपको लगता है कि उनके पास चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि संगठन को मजबूत करना, सरकार को भी बहुत अच्छे तरीके से चलाना? देखिए, हमारे सामने चुनौती उत्तराखंड के विकास की है, हमारे सामने चुनौती एक अच्छा उत्तराखंड बनाने की है, हमारे सामने चुनौती उत्तराखंड को विकास की तीव्र गति पे ले जाने की है। राजनीति का समय खत्म हो गया है, चुनाव समाप्त हो चुका है। अब हमको आगे विकास की बात करनी है, आने वाले समय में किस प्रकार से विकास हो, इस पे काम करना है।
कब तक शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और कैबिनेट की बड़ी पेचीदगियां भी है, आपको लगता है कि यह जल्द पूरा हो जाएगा? नहीं, ये सब कोई पेचीदगी नहीं है। देखिए क्या होता है, बहुत सारी चीजें मीडिया में होती है, आप लोगों को लगता है कि पेचीदगी है। हमारे लिए मंत्रिमंडल कोई पेचीदगी नहीं है। हमारे लिए आगे का जो लक्ष्य है वो हमारे सामने साफ है कि उत्तराखंड में विकास करना है। हम उसके लिए काम करें। इन पेचीदगियों का हमारे पास समय बचा नहीं है। तो ये थे अनिल बलूनी, कैमरामैन अपू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, देहरादून। तो अनिल बलूनी को आप सुन रहे थे, उन्होंने मुख्य बातें कही। लेकिन इस बीच एक अपडेट, राजभवन पहुंच रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर, अगले मुख्यमंत्री होंगे। सत्येंद्र हमारे साथ लाइव है राजभवन से, सीधे उनके पास ले चलते हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी? राजभवन पहुंच गए हैं, अब आगे की प्रक्रिया लग रहा है आगे मुमकिन होती नजर आ रही है। कितना है? 1 पॉइंट। आप हमें सुन पा रहे हैं सत्येंद्र? क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री के नाम पर धामी। हेलो हेलो हेलो। जी जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए सत्येंद्र, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम सत्येंद्र को, लेकिन आपको बता दें इस वक्त का ताजा अपडेट ये है कि बीजेपी ऑफिस में नाम का ऐलान होने के बाद, मीडिया से बातचीत और सबका अभिवादन स्वीकार करने के बाद अब राज्यपाल से मिलने पहुंच गए हैं पुष्कर सिंह धामी। अगले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के होंगे और अब वो राजभवन पहुंचे हैं। एक बार फिर से बातचीत की कोशिश सत्येंद्र से करते हैं। जी सत्येंद्र, क्या जानकारी आपके पास? डन। आप यदि हमें सुन पा रहे हैं सत्येंद्र, तो क्या जानकारी अब आपके पास? पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं राजभवन। बिल्कुल 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 मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही पुष्कर सिंह धामी का नाम मुख्यमंत्री के लिए चयनित हुआ, उसके बाद यहाँ अभी मैं राजभवन में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि राजभवन के बाहर पुलिस बल यहाँ पे खड़ा है सुरक्षा को लेकर, और तमाम जो नेता और खुद पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँचे हैं, अपना दावा यहाँ पेश करेंगे। पेश करने राज्यपाल के पास पहुँचे। आप देख सकते हैं कि लगातार अभी भी एक यहाँ पे लगातार जो नेता हैं यहाँ पहुँच रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी के साथ ये लोग खड़े होकर अपना दावा पेश करेंगे। जी, अब बिल्कुल अपना दावा पेश करेंगे और उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजभवन पहुंचे हैं, लेकिन आपसे चर्चा हम करेंगे, पर चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल दिखाए गए थे उस दौरान उस शो पर हमारे साथ लाइव जुड़े थे पुष्कर सिंह धामी। हमने उनसे बातचीत की थी और उस एग्जिट पोल पर क्या कुछ कहा था पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा के दौरान, वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हर जगह का इतिहास बदला है, हर जगह का मिथक टूटा है। उत्तराखंड में इस बार लगातार ये इतिहास बनेगा, नया इतिहास बनेगा। बिल्कुल, वो लगातार एक ही बात कह रहे थे कि इतिहास बनेगा नया और एक बार फिर से भाजपा आएगी सत्ता में, क्योंकि कई एग्जिट पोल ये भी दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन ये सारे दावे उल्टे पड़े और जिस तरह का दावा उनकी या भाजपा की तरफ से किया जा रहा था वो सत्य साबित हुआ और आज वो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत जल्द राजभवन पहुंच चुके हैं। सीधे रुख करेंगे सत्येंद्र का। सत्येंद्र, और कौन उनके साथ है और क्या ये औपचारिक मुलाकात है? आप हमें सुन पा रहे हैं सत्येंद्र? जी बताइए। जी, सवाल रिपीट करेंगे जरा? जी बिल्कुल। पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे हैं, इस वक्त उनके साथ और कौन कौन उपस्थित है राजभवन? क्या कोई और भी उनके साथ गया है? बिल्कुल आप अभी तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, वो लगातार राजभवन पहुंचना उनका शुरू हो गया है। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सतपाल महाराज, रेखा आर्य, धन सिंह और जितने भी तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार अभी भी जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनका यहाँ पे आना सिलसिला अभी भी जारी है। और क्योंकि आज राज्यपाल के पास ये अपना दावा पेश करेंगे बीजेपी अपने सरकार बनने का, और अभी भी आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि शपथ से पहले अपना दावा पेश करेंगे और जो प्रक्रिया है संवैधानिक वो भी यही कहती है। राज्यपाल इससे पहले शपथ दिलाए, उससे पहले दावा किया जाता है, उनसे मिलकर वो दावा सौंपा जाता है। मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानमंडल दल की मीटिंग में भी शामिल रहे। सर, एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी रिपीट किए गए हैं। बहुत बधाई है पुष्कर सिंह धामी जी को, और
मुझे विश्वास है कि ये जो 5 साल उनको और मिले हैं, इस 5 सालों में बहुत और बेहतर प्रदर्शन वो करेंगे और जो उनका विजन है राज्य को लेकर के, राज्य के विकास को लेकर के, वो विजन पर वो बहुत सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। सर आपको क्या लगता है आगे का रोड मैप क्या रहने वाला है बीजेपी का? 47 तो देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट 2022 है, वो पार्टी का विजन है। अब मुख्यमंत्री जी कई बार बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो उन पर भी मुख्यमंत्री जी काम करेंगे और जो पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट है उसको उस पर काम आगे बढ़ाएंगे। सर आप सीनियर मोस्ट रहे हैं, वैसे भी धामी जी से आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, धामी जी को कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि आगे जो रोड मैप जाएगा क्या सजेशन लेंगे? तो जरूर सजेशन देंगे, ये हमारा काम है। पार्टी की मीटिंगों में हम बताते हैं कि वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर अगर वो व्यक्तिगत रूप से भी कोई ऐसा सजेशन लेना चाहेंगे तो हम जरूर उनको जा करके और उनको सजेशन देंगे। सर इस बार जिस तरह से महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और ये माना गया कि बीजेपी को अधिकतर महिलाओं ने जिताया है, तो आपकी महिला विंग से भी लगातार मांग उठ रही है कि महिलाओं को भी एक अच्छा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए सरकार में। आप क्या सोचते हैं? देखिए भाई, धामी जी को सोचना है और महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, अच्छा प्रतिनिधित्व मिले, ये मेरी हमेशा इच्छा रहती है। आपने देखा कि हमने तमाम 4 सालों में महिलाओं के लिए जो काम किए, तो हमारा जो सोच है महिलाओं के बारे में कि वो समानांतर काम करें, समानांतर वो राज्य के डेवलपमेंट में भाग लें, तो महिलाओं को स्थान मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। तो आप थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपने जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा रिपीट किए जाने पर उनको बधाई दी, वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यदि धामी चाहेंगे तो जब उनको जरूरत पड़ेगी उनको सुझाव भी दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र योगी के साथ सुनील नौप्रभात। बिल्कुल, तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी जो है वो बधाई दी है और इस बात का भरोसा दिलाया है कि जिस विकास की बात की गई चुनाव से पहले भी और पिछली सरकार में भी जिन परियोजनाओं की बात की, वो सब की सब पूरी की जाएंगी, प्रायोरिटी पर पूरी की जाएंगी। महिलाओं की भागीदारी पर वो बोले कि हम भी यही उम्मीद करते हैं कि उनको कैबिनेट में सही रिप्रेजेंटेशन मिले। महिलाओं के लिए जो भाजपा सरकार है वो हमेशा से प्रगतिशील रही है, एक प्रगतिशील सोच रखती रही है। इस बीच कुछ और रिएक्शंस, चलिए एक एक करके हम तमाम रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारी सहयोगी मेनका भी जुड़ी हुई हैं। मेनका, फिलहाल ताजा अपडेट तो यही है कि पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे हैं और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक एक करके तमाम गाड़ियां जो हैं वो राजभवन में एंट्री करती इस वक्त दिख रही हैं। तो अब शपथ ग्रहण से पहले जो एक दावा होता है उसकी तैयारी चल रही है। एक और रिएक्शन, और एक युवा मुख्यमंत्री जिन्होंने 6 महीने में 47 सीटें दी, उनको पुनः दायित्व देकर मैं समझती हूँ मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैंने कहा मेरे साथ कैलाश गहतोड़ी हैं विधायक, जिन्होंने सबसे पहले रुझान आने के तत्काल बाद ये बात कही थी कि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ यदि पार्टी को उनको रिपीट करना चाहिए। गहतोड़ी जी, सबसे पहले आपने डिमांड की थी, क्या कहते हैं? जिस युवा पर दुनिया के नायक की नज़र गई थी 6 महीने पहले, उनने उसको ला करके उत्तराखंड का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा था, देखा था। और आप अपने दिल से भी पूछिए, 6 महीने में तो हर आदमी कहता था कि 15 से 20 सीटें आ रही हैं, ऐसा करिश्माई युवा आया, उन्हें 47 सीटों में पहुंचाया। क्यों नहीं करता ऐसा? इसमें दिखता था कि हमें उत्तराखंड का भला होने वाला है। और राजनीति का वास्तविक स्वरूप यही है। वास्तव में अगर कोई दिल से, दिमाग से इस देश की, इस प्रदेश की सेवा करना चाहेगा तो यही भाव रखेगा कि जो व्यक्ति वास्तव में स्वच्छंद दिल से सेवा करने आया है वो आज पुष्कर धामी में दिखता है। इसलिए मैंने कहा था, अगर ऐसे व्यक्ति को हम खो देंगे तो वास्तव में अंधकार में जाएगा उत्तराखंड। इसलिए मैंने कहा था और आज भी अडिग हूँ उन शब्दों पर। धामी जी को प्रस्ताव रखा है मैंने, जब चाहेंगे तन मन धन से उनका साथ दूंगा और जिताऊंगा। सर, धामी जी ने कोई प्रतिक्रिया दी इस प्रस्ताव पे? प्रतिक्रिया हमने जानने की कोशिश नहीं की और हम अपने मन से हमने खुद ही प्रस्ताव रखा हुआ है और उनने कभी इसमें रिएक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो विधानमंडल दल की मीटिंग अभी समाप्त हुई है, किस तरह से इस निर्णय को देखते हैं? पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से रिपीट किया गया। विधानमंडल दल की एक बैठक की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत सर्वसम्मति से और सबने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का नाम प्रपोज किया है, जिसमें सभी लोगों ने उनका अनुमोदन और समर्थन किया है। गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान, पुष्कर धामी को एक बार फिर से रिपीट किया गया है।
देखिए, माननीय जो हमारी विधानमंडल के भी जो बैठक हुई और जो माननीय हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया, उससे सारे विधायक एकमत थे और बहुत खुशी की लहर भी कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रही है। और बहुत ज़्यादा जो चुनाव में भी लोगों के अंदर था, जो माननीय मोदी जी के अंदर का उनका जो मोदी जी का जो विजन है, उसके तहत जो हमारे जो उत्तराखंड के जो हमारे अभी सीएम बने धामी जी, उन पे लोगों की बहुत बड़ी आशा है और लोगों को बहुत बड़ा, और आज लोगों के अंदर बहुत उमंग है और बहुत लोग खुशी से जो है झूम रहे हैं और सारे विधायकों का एक मत था। तो तमाम विधायकों की आप बात सुन रहे हैं जो कि पुष्कर सिंह धामी का नाम अनाउंस होने के बाद काफी खुश हैं और एक नई एनर्जी से भरे हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो सारी बातें, वो सारी परियोजनाएं मिशन मोड में पूरी होंगी। जो विजन प्रधानमंत्री मोदी का रहा है और आने वाला दशक जो है वो पहाड़ का है, उसी दिशा में सभी काम बहुत तेजी से किए जाएंगे। तो पुष्कर सिंह धामी पहाड़ के अगले प्रधान होंगे। पुष्कर सिंह धामी ये अब तय हो गया है। थोड़ी देर पहले विधानमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगी और राजनाथ सिंह ने खुद उनका नाम अनाउंस किया और उसके बाद खुशी से झूम उठे तमाम कार्यकर्ता और उनके वो समर्थक भी जो लगातार उनके लिए पिचिंग कर रहे थे। कई दिनों से जिन नामों की चर्चा थी उनमें सबसे मजबूत नाम बनकर उभरे थे पुष्कर सिंह धामी। बहुत कम वक्त उनको मिला, मात्र 6 महीने का वक्त, लेकिन उसमें उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि सबने उनका लोहा माना और एक तरीके से जो जीत भाजपा को मिली, एक बड़ा चैलेंज था। 3-3 चेहरे बदल गए मुख्यमंत्रियों के लिए और उसके बाद कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा चुनाव में भी बनाया, पर उस सब को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर से भाजपा ना सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये सारी पार्टियां। मैंने तभी कह दिया था कि पुष्कर धामी ये 5 साल के लिए नहीं, आने वाला लंबा समय और भारतीय जनता पार्टी का 15 साल होगा, ये मैं पहले बोल चुका था जब रिजल्ट और परिणाम भी नहीं थे। सर, इस मामले में हम देखें तो धामी कहीं ना कहीं लकी रहे हैं, क्योंकि तीरथ सिंह रावत को भी बहुत अल्प समय मिला था, उनको भी कम समय मिला। देखिए, बहुत कम समय में जितना काम उन्होंने किया है, तो मुझे लगता है कि जनता ने उस पर मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति और पॉलिसियाँ और चौमुखी विकास पे विशेषकर महिलाओं का योगदान रहा है, तो उस पर लगा है और हमें भी जितना समय मिला है हमने भी पूरी तरह से मैं सोचता हूँ कि जनता की सेवा की है। तो पार्टी का जो निर्णय और विधानमंडल दल का निर्णय एक ही ना, तो सौभाग्य है कि पुष्कर जी निश्चित तरह आपने महिलाओं की बात की। इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी भी की और ये माना गया कि 80% वोट केवल बीजेपी को किया। तो क्या उम्मीद करें कि सरकार में महिलाओं को कुछ बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा? देखिए, मैं सोचता हूँ महिलाओं को हमने यदि कहें तो संगठनात्मक भी अन्य भी 38% दिया है। पंचायत में 50% आरक्षण देने का भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हर जगह चाहे उच्च पदस्थ हो चाहे नीचे हो, आज महिलाओं को प्रभुत्व दिया है और देश की पहली वित्त मंत्री, इवन रक्षा मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो हर स्थान महिलाओं को हमने दिया है, हमारे नेतृत्व ने दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो विधानमंडल दल की मीटिंग में भी शामिल रहे। तो तीरथ सिंह रावत को आप सुन रहे थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे। दोनों ही महत्वपूर्ण चेहरे कमान संभाल चुके हैं, पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब उनसे पूछा गया कि पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो तीरथ सिंह रावत ने तो यहां तक कहा कि मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि अगले 15 साल तक भाजपा बनी रहेगी। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। तीरथ सिंह रावत, उन्होंने भी यही बात कही कि एक बार फिर से इतिहास बना है और अब जनता के लिए कार्य करना है। बधाइयां दी तमाम कार्यकर्ताओं को, जनता को और पुष्कर सिंह धामी को। दोनों ने लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे और राज्यपाल से मिलने पहुंच चुके हैं राजभवन। इस वक्त राजभवन में ही गाड़ियों के जाने का सिलसिला जारी है। विधायक पहुंच रहे हैं, अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं और उसके बाद 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें कि राज्यपाल सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। एक बड़ा समारोह, एक भव्य समारोह जो है वो उत्तराखंड में होने जा रहा है और उसके लिए देखिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मेनका हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे चर्चा कर लेते हैं। मेनका, इस वक्त आप कहां पर उपस्थित हैं और क्या ताजा जानकारी या तस्वीरें आप देख पा रही हैं वहां?
जी आशा, इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर पर ही मौजूद हूं और जैसा कि आप बता रही हैं कि राजभवन में पहुंच गए हैं इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी और वो दावा पेश करेंगे जो औपचारिक संवैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को वो पूरा करेंगे और उसके बाद 23 तारीख को जो तारीख और जगह मुकम्मल हुई है, तय हुई है, उसी जगह पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि ये ऐतिहासिक नतीजा, इसलिए बीजेपी की ओर से ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया कि मुख्यमंत्री के चेहरे को रिपीट किया गया, वो भी तब जब वो अपनी सीट पर चुनाव हार गए। दलील वही रखी गई जो न्यूज 18 बार बार कह रहा था कि बहुत कम वक्त उन्हें मिला था और पूरा प्रदेश उनकी जिम्मेदारी थी, वो अपने क्षेत्र में नहीं जा पाए। जो बात बार बार पुष्कर सिंह की तरफ से भी कही जा रही थी, धामी की ओर से भी कही जा रही थी और इस दलील को केंद्रीय नेतृत्व ने माना है। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती, ये पहली बाधा है जो पुष्कर सिंह धामी ने पार की है। उनके सामने जो चुनौती एक बहुत बड़ी है वो अब भी बरकरार है और वो चुनौती है कि जो युवा नेता और अनुभवी नेता, उनके बीच का बैलेंस बनाना। पिछली बार जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे रखा गया था, मुख्यमंत्री जब उन्होंने शपथ ली थी इस पद की, तब यही बात कही थी उन्होंने कि मैं बुजुर्गों, अनुभवी नेताओं और युवाओं का सामंजस्य, उनके साथ मिलकर काम करूंगा। जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं उनके अनुभव का लाभ उठाऊंगा, मिलकर काम करूंगा, उनके संरक्षण में काम करूंगा। लेकिन आज जब विधायक दल की बैठक हुई, बैठक से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाऊंगा। प्रधानमंत्री के विजन को तो उनको आगे बढ़ाना ही होगा। प्रधानमंत्री और उनका चेहरा साथ साथ उत्तराखंड की जनता लेकर चल रही है। लेकिन ये जो चुनौती है कि अनुभवी नेताओं के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना है, वो चुनौती अब भी बरकरार है, बावजूद इसके कि कई विधायक उनके समर्थन में आ चुके हैं, अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं और कई विधायकों ने उनका समर्थन केंद्रीय नेतृत्व के सामने किया। बावजूद इसके ये चुनौती पुष्कर सिंह धामी के सामने बनी रहेगी अगले 5 साल भी कि वो जो अनुभवी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, उन नेताओं को साथ लेकर के आगे बढ़े, सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बैठाएं। बिल्कुल, कई सारी चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी बात तो 2024 का जो लक्ष्य है वो भी अब पूरी तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर उनके कंधों में होगा। सीधे रुक करेंगे, भारती सकलानी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं और वो सीएम ऑफिस के बाहर इस वक्त लाइव हैं। भारती, सीएम ऑफिस में भी कोई हलचल है क्या? हालांकि 2 दिन बाद तो वहां पर सबसे ज्यादा हलचल और भीड़भाड़ रहने वाली है, लेकिन अभी वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, सीएम हाउस में मैं इस वक्त मौजूद हूं और अभी अंदर सीएम की पत्नी गीता धामी मौजूद है। पूरा परिवार जो है वो सीएम हाउस में ही इस वक्त मौजूद है और बाहर आप देखिए किस तरीके से जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। जो समर्थक हैं वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है कि गीता धामी जो है वो नीचे आए और इस जश्न में यहाँ पर शरीक हो। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम हाउस की, जहाँ पर जो संशय के बादल थे वो यहाँ पर अब छट चुके हैं। जैसे ही सीएम के तौर पर पुष्कर धामी का नाम दोबारा से डिक्लेयर यहाँ पर किया गया है, समर्थक यहाँ खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं और सभी में यहाँ पर काफी खुशी देखने को मिल रही है। तो समर्थकों से भी बात करने की यहाँ पर बात करते हैं। एक बार जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है, फिर से मुहर लग गई है पुष्कर धामी के नाम पर। उत्तराखंड की जनता ने हामी भर दी थी कि पुष्कर धामी और उसी में मोहल्लों की जनता की आवाज थी और वो पूर्ण हुई है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से विश्वास जताया गया है पुष्कर धामी पर। पुष्कर धामी जी ने जिस प्रकार से पिछले 6 महीने में कार्य किए, उस हिसाब से जनता का पूरा विश्वास, उत्तराखंड की जनता का पूरा विश्वास पुष्कर धामी जी के साथ है। धामी जी अगली बार के लिए बहुत बढ़िया काम करके यहाँ से निकलेंगे। इतना भरोसा है कि जो वादे किए गए थे चुनाव में जाने से पहले वो पूरा होंगे? धामी जी जिस प्रकार से युवा नेता हैं, उस प्रकार से उनकी कार्यशैली भी औरों से अलग है, तो उनको काम करने में बहुत आसानी हो रही है। इसीलिए इस बार केंद्रीय जो हमारे लोग हैं उन्होंने उनको नामांकित किया है कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरीके से समर्थक जो हैं वो लगातार यहाँ पर खुशी में झूमते हुए नजर आ रहे हैं और सभी इस बात को लेकर यहाँ पर खुश हैं कि एक बार फिर से भरोसा जताया गया है पुष्कर धामी के नाम पर। जी हाँ, बिल्कुल, तो खुश नजर आ रहे हैं उनके वो तमाम समर्थक।
सीएम ऑफिस के बाहर से तस्वीर आप हमें दिखा रही थी और फिलहाल जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं वो राजभवन के बाहर की हैं, जहां पर पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी और एक एक करके वो तमाम विधायक जो अब दावा पेश कर रहे हैं। और एक बार फिर से मीडिया बातचीत की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो कि ऑब्जर्वर बनकर आए और उन्होंने ही नाम अनाउंस किया पुष्कर सिंह धामी का। अरे उससे कुछ नहीं, आपका चेहरा लेंगे आप। अरे गाड़ी बंद करो यार, इतना कह दिए पत्रकारों से ये मेल तो यही है इतना। अरे रुको यार जरा से ये गेट तो बंद है सर। देखो सर समारोह का वो रहेगा कार्यक्रम। देखिए अब जल्दी इसमें निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे और निश्चित रूप से एक भव्य कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। सर ये मतलब अभी जो आप लोग राजभवन गए क्या हुआ? राजभवन में विधायक मंडल दल की जो बैठक में निर्णय लिया गया उससे महामहिम को अवगत कराया गया कि विधानमंडल दल ने सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी को अपना नेता चुना है, लिया उनको सरकार बनाने का दावा करने के लिए अधिकृत किया गया और फिर धामी जी के द्वारा सरकार बनाने का दावा किया गया, जिसमें राज्यपाल ने उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। हेलो। तो एक एक करके तमाम प्रतिक्रियाएं, लेकिन सबसे ज्यादा ये तस्वीरें जो हैं इस वक्त जश्न की जो अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, चाहे वो खटीमा हो जहां से चुनाव लड़े और पहले भी 2 बार पूर्व में विधायक रहे पुष्कर सिंह धामी, चाहे वो भाजपा दफ्तर हो, और सुबोध उनियाल को भी आप देख पा रहे हैं इस जश्न में थिरकते हुए, वो भी नजर आ रहे हैं। सीएम आवास से ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं जहां पहाड़ी ढोल के साथ जीत की शहनाई बजाई जा रही है। थिरकते नजर आए सुबोध उनियाल। सीएम आवास से ये तस्वीरें जहां जीत का जश्न चल रहा है। 6 महीने में धामी ने ऐसी छाप छोड़ी कि एक बार फिर से बतौर सीएम उन पर भरोसा जताया आला कमान ने, अपनी मेहनत से पार्टी को दोबारा जिताया। इस तरह का भरोसा जगाने में कामयाब रहे पुष्कर सिंह धामी। उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया और उन्होंने जनता का भरोसा भी हासिल किया। 6 महीने जो उन्हें मिले थे कामकाज के, उसी में ही उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि बीजेपी को 47 सीटों वाली जीत मिली उत्तराखंड के अंदर, जहां यह कहा जाता था कि अब की बार सरकार परिवर्तन होगी, क्योंकि यही राज्य का नेचर रहा है। ना सिर्फ भाजपा आई, वो भी बड़ी रिकॉर्ड जीत के साथ 47 सीटें जीती भाजपा ने उत्तराखंड के अंदर। कई बड़े मुद्दे विपक्ष ने बनाए और खड़े किए, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, कोरोना टेस्टिंग का मुद्दा हो, कुंभ में घोटाले का मुद्दा हो, बिजली, सड़क, ऑल वेदर रोड, पहाड़ी अस्मिता, ये तमाम वो बातें रहीं जिन्हें विपक्ष ने जोर शोर से उठाया, लेकिन जनता ने भरोसा जताया पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर, भाजपा पर। हालांकि वो जरूर जीत की हैट्रिक लगाने से चूके, खटीमा से वो बेशक चुनाव हारे, लेकिन उनकी लीडरशिप, उनके चेहरे और उनके 6 साल के कार्यकाल के बाद जो विश्वास जगा जनता के भीतर, उसी का नतीजा कि न सिर्फ जीत बल्कि एक बड़ी रिकॉर्ड जीत, 47 सीटें जीती भाजपा ने उत्तराखंड के अंदर। और एक बार फिर से वो राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। बतौर सीएम 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। मेनका हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेनका, सीएम आवास से भी हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां तो पहाड़ी ढोल और शहनाई बज रही है, सुबोध उनियाल थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। यहां भी जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता, स्टाफ काफी खुश यहां नजर आ रहा है। राजभवन में फिलहाल पुष्कर सिंह धामी हैं और तमाम वो विधायक भी जो अब दावा पेश कर रहे हैं जिन्हें शपथ लेनी है। जी बिल्कुल आस्था, ये संवैधानिक प्रक्रिया है जो पूरा करनी है और उसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब उनको कार्यवाहक सीएम की जगह सीएम भी कहें तो बहुत ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि कार्यवाहक सीएम वो है संवैधानिक तौर पर और सीएम पद की शपथ भी वही लेने वाले हैं। अब बीजेपी की ओर से इस नाम का ऐलान हो चुका है। उत्साह सीएम आवास के बाहर है, वहां पर जश्न की तस्वीर है। तो अभी बीजेपी कार्यालय में भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, कुछ समर्थक मौजूद हैं और उनके बीच भी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि नया मुख्यमंत्री वही है जिस चेहरे के साथ। और आस्था, ये जो तस्वीर
जिस तस्वीर का जिक्र मैंने किया था पहले, जिस पर बैनर पर लिखा हुआ है कि सभी नवनिर्वाचित विधायकों का विधानमंडल बैठक में हार्दिक स्वागत, और इस पर तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की और धामी और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की। अब इस तस्वीर को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धामी का ही चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ा दिया है पार्टी ने। जस के तस बरकरार रह पाएंगे, क्योंकि कुछ भी तो नहीं बदला है। सरकार भी भाजपा ने बनाई, रिकॉर्ड जीत हासिल की, और धामी ही अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18